server.js. सिंपल लिंक से चला के दिखा दिया होगा ना इसमें, जैसे चल रहा था जो रेस्पॉन्स हम डाल रहे थे। हाँ तो बस उसको फ्रंट एंड से कनेक्ट करना होता है मेन। ये थोड़ा सा फ्रंट एंड का यूआई है, ये यूआई वाला पोर्शन है। इसको मैं अगर यहाँ से एक यूजर के मैसेज के लिए डिव है, एक असिस्टेंट के मैसेज के लिए डिव, नीचे एक इनपुट बॉक्स बनेगा जिसमें कुछ टाइप कर सकते हो, एक बटन बना रखा है कुछ। ये अगर हम इसको अभी रन करें तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये तो स्क्रीन है जो बना रखी है, बस खाली वही एक मैसेज इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है मैसेज। अभी कुछ चलेगा नहीं क्योंकि ये इस पे कनेक्टेड है नहीं, बस खाली स्क्रीन बना रखी है कि एक मैसेज, एक असिस्टेंट का मैसेज ये था। हाँ चलेगा तब जो कनेक्ट हो जाएगा। बस ये खाली यू उस टेलविंड सी एस एस लगा के बैकग्राउंड कलर कर रखा है, इसका मैसेज है कि बॉक्स को कलर वलर दे रखा है, आस्क बटन दे रखा है, ये सारा बस यही। तो ये वाला जो पार्ट है ये डायनामिक बनेगा, मतलब इसको जावास्क्रिप्ट बनाएगी। अभी तो डायरेक्ट है, बाद में जावास्क्रिप्ट से बनाएंगे। तो इधर जो ये टेक्स्ट एरिया नाम का हमने बना रखा है, इसकी इधर एक आईडी बना रखी है इनपुट, तो आईडी इनपुट बना रखी है इसकी, और बटन की आईडी बना रखी है आस्क। तो हमने इसको जावास्क्रिप्ट से कनेक्ट किया हुआ script.js। अब script.js में अगर हम इधर आएंगे तो आईडी कैसे कनेक्ट करते हैं, वो है document.query selector आईडी, और कौन सी थी, आस्क वाला बटन था, उसको किस में डाल दिया, इनपुट बॉक्स में, बटन को आस्क वाले वेरिएबल में डाल दिया। वही document.query selector, या ये भी लगा सकते हो document.getElement by id लगाओगे तो भी चल जाएगा। ये भी बना रखा है कहीं चैट कंटेनर, किसकी क्लास बनी हुई है, क्लास आईडी है चैट कंटेनर, किसकी है आईडी चैट कंटेनर, मेरे ख्याल से हाँ ये इसकी है। ये जो ऊपर जो मैसेजेस दिखा रखे थे, तो एक मैसेज तो ये रहा, एक ये रहा, यहाँ पर इसकी आईडी है चैट कंटेनर। तो अगर मैं इस डिव को टारगेट करूँगा तो मैं आईडी से उठाऊंगा इसमें, या तो document.getElement by id लगा लो या फिर क्वेरी सेलेक्टर लगा लो, दोनों में से किसी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों सिलेक्शंस हैं यहाँ पर, तीनों आईडीज जो तीन आईडी HTML में बनी थी उनको टारगेट कर लिया। अब ऐड इवेंट लिसनर फंक्शन बता रखा है कि उसमें इवेंट पास होगा, पहले तो यूजर बटन में ही लिखेगा, तो उसका क्या नाम था, इनपुट, उसको किस वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है, इनपुट।
तो अगर इनपुट पे यूजर जैसे ही कुछ लिखना स्टार्ट करे, की आप मतलब कोई भी की प्रेस करे, तो ये वाला फंक्शन चल जाएगा। अभी नीचे कोड होगा हैंडल एंटर का, तो नीचे कोड आएगा। और अगर वो आस्क वाले बटन पे क्लिक करे तो हैंडल आस्क चल जाएगा। तो फिलहाल हैंडल एंटर है जो यहाँ लगाया गया, हैंडल एंटर। हैंडल एंटर, इसमें हमने, क्योंकि इवेंट ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है, इवेंट ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट में, कि अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो कंसोल के अंदर हमें कुछ दिखेगा। इधर हैंडल आस्क इज नॉट डिफाइंड, इसको कमेंट। अब मैं अगर कुछ भी टाइप करता हूँ तो कीबोर्ड वो क्या कहते हैं कि इवेंट फायर होगा। जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है, तो कीबोर्ड इवेंट का एक ऑब्जेक्ट है। उसमें अगर मैंने देखो मैंने ए प्रेस किया, एस प्रेस किया, तो की में क्या आ रहा है, ए एस डी एफ। तो इसको टारगेट करना है तो डॉट लगा के टारगेट होगा, क्योंकि ये सारी जितनी भी यहाँ पे इज ट्रस्टेड की कोड, इनको क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की कीज हैं सारी की सारी, और की को डॉट लगा के एक्सेस करते हैं। तो यहाँ हमने लिखा कि अगर ई डॉट की, अगर उसने एंटर प्रेस किया है कीबोर्ड से, तो ये इफ कंडीशन चल जाएगी। इफ कंडीशन चल जाएगी तो इसका मतलब बस इतना ही है कि यहाँ पे अगर यूजर कुछ लिखता है कि जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ हाय हाउ आर यू, तो ये हो सकता है यहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो जाए, हाउ आर यू, इस तरीके से स्पेस ज़्यादा हो जाए। तो अगर एक्स्ट्रा स्पेस है यहाँ तो टाइप कर सकता है यूजर, लेकिन जब उसको रीड करेगा उसने क्या डाला है, तो वहाँ से हमें एक्स्ट्रा स्पेस हटाना होता है। तो एक्स्ट्रा स्पेस को कौन सा फंक्शन हटाता है, ट्रिम फंक्शन स्पेस रिमूव करता है। बस ये इतना ही काम करेगा, उसमें से एक्स्ट्रा स्पेस हटा देगा। और अगर उसको टेक्स्ट नहीं मिलता है, मतलब उसने यूजर ने कुछ भी इनपुट नहीं किया, तो यहीं से वापस हो जाएगा बैक। और अगर यूजर ने इनपुट कुछ किया है तो वो हमने टेक्स्ट में स्टोर कर लिया है कि क्या टाइप किया है उसने इस बॉक्स के अंदर, और उसको किसके पास भेज दिया, जनरेट फंक्शन के पास। जनरेट फंक्शन में जो भी उसने वहाँ टाइप किया होगा वो इसको दे दिया। तो जनरेट फंक्शन बना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो जनरेट फंक्शन ये रहा। तो जनरेट फंक्शन में ऊपर से क्या आएगा, टेक्स्ट, फ्रंट एंड से टेक्स्ट आया। अब टेक्स्ट जब आएगा तो तीन चीज़ें होंगी। जो टेक्स्ट आएगा उसको, जो उसने एंटर किया है वो यहाँ डिस्प्ले कराया जाएगा इधर। जैसे यहाँ लिखा हाउ आर यू, तो यहाँ डिस्प्ले होगा स्क्रीन, मतलब उसका यूआई बनेगा मैसेज। फिर वो मैसेज वहाँ दिख गया यूज़र को, तो उसका क्या रेस्पॉन्स देना है, वो मैसेज मुझे मॉडल को भेजना है। मॉडल प्रोसेस करेगा और जो रिजल्ट देगा फिर उसका यूआई बनेगा। सिस्टम के जो रेस्पॉन्स है उसका यूआई बनेगा। मतलब बेसिक प्रोसेस यही है। तो इसका यूआई तो हमने बना रखा था पहले से, देखो यूआई ऑलरेडी बना हुआ था, ये रहा ये। तो ये हमें डिस्प्ले नहीं कराना, वो जब डालेगा तब डिस्प्ले होना चाहिए ना। अभी डायरेक्ट थोड़ी ना आएगा, है मुझे क्या पता क्या क्वेश्चन पूछने वाला है वो। तो ये तो बस वैसे स्टाइल लगा दिया ताकि ये पता लग जाए कि यूआई ऐसा दिखेगा। तो ये ही काम जावास्क्रिप्ट बना देगी। पहले एक डिव बनाएंगे, फिर उसकी क्लास बनाएंगे, और फिर ये मैसेज भेजेंगे। तीन काम करेगी जावास्क्रिप्ट। डिव बना दिया, क्रिएट एलिमेंट क्या करता है, डिव बनाते हैं, उस डिव का नाम हमने क्या रख दिया, मैसेज। फिर उसमें क्लास, देखो जो क्लास वहाँ लिखी थी वो कॉपी पेस्ट मार रखी है यहाँ पर, my6 bg न्यूट्रल, सेम टू सेम क्या डाल दिए इसमें, कॉपी पेस्ट करके डाल दिए वो उसकी CSS, ठीक है। वो किस में डाल दी, उसकी क्लास में। अब तीसरा काम क्या है, जो मैसेज है वो मैसेज ऊपर से आया तो वो टेक्स्ट को इसके अंदर भेज दिया। हो गया तीनों काम। ये तीनों काम को किसने कर दिया, जावास्क्रिप्ट ने कर दिया।
पहले डायरेक्ट लिखे हुए थे वहाँ पर। अब मैसेज तो बना देगा, लेकिन वो मैसेज हमें ऐड किस में करना है? मैसेज ऐड करना है इस डिव में, और इस डिव की आईडी क्या है? चैट कंटेंट। तो चैट कंटेंट मतलब टैग के अंदर टैग, ये जो डिव है इसके अंदर ये डिव डालना है, ये वाला। तो अपेंड चाइल्ड यूज होगा जब डिव के अंदर डिव ऐड करते हैं, या फिर टैग के अंदर कोई टैग ऐड करते हैं तो अपेंड चाइल्ड फंक्शन लगता है। तो हमने कहा कि चैट कंटेनर में जाओ, ऊपर वो कैच कर रहा है, उसके अपेंड चाइल्ड उसमें मैसेज वाला डिव भेज दो उसमें, और उसके बाद जैसे ही काम खत्म होता है इनपुट बॉक्स को खाली कर दो। हाँ, जैसे कि वो यहाँ पे टाइप करेगा आस्क मैसेज, ऊपर ये बॉक्स वो आप ही खाली, वो अपनी मर्जी से तो करेगा नहीं, रिकॉर्ड ही लिखना पड़ेगा। ये पहला काम हो गया। अब पहला काम हो गया तो अब सर्वर को वो देंगे मैसेज कि जो मैसेज है एपीआई कॉल लगेगा बैकएंड के लिए, नोड जेएस के लिए। तो एपीआई कॉल लग गया यहाँ पर। कॉल सर्वर, ये फंक्शन हमने खुद बनाया है, कॉल की सर्वर को कॉल करो, कुछ भी नाम रख सकते हो। हमने फंक्शन बना दिया कॉल सर्वर, और सर्वर को क्या भेज दिया? टेक्स्ट। तो नीचे फंक्शन बना रहा ये कॉल सर्वर। कॉल सर्वर मतलब ये एपीआई, ये एपीआई हमने नोड में बना रखा है, ये रहा इसमें सर्वर डॉट जेएस में, ये रहा चैट वाला जो लास्ट में बनाया तो वही रिक्वेस्टेड बॉडी। तो इसका पाथ तो वही होगा ना, स्लैश चैट HTTP वगैरह, तो वही चीज डायरेक्ट यहाँ पर बना रखी है। कौन से में थी? स्क्रिप्ट में थी, वही है HTTP लोकलहोस्ट स्लैश चैट। एपीआई कॉल होगा, मेथड कौन सा हो जाएगा? पोस्ट कंटेंट गया। और जो टेक्स्ट देखो यहाँ पे तो सर्वर कॉल हुआ है, फैच फंक्शन क्या करता है? प्रॉमिस रिटर्न। इसके सामने क्या लगेगा? अवेट। और फंक्शन कैसा हो जाएगा? असिंक अवेट लग। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, कौन से को? कॉल सर्वर फंक्शन, तो इसके सामने यहाँ भी अवेट लगेगा क्योंकि वो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है नीचे से। अब इसमें दो चीजें तो जाएंगी, तीसरा क्या जाएगा? कंटेंट। कंटेंट किसमें? टेक्स्ट में था, ठीक है। टेक्स्ट, यहाँ से टेक्स्ट में नाम तो कुछ भी रखो, इन्होंने क्या नाम रख दिया चाहिए, मतलब हमने नाम चेंज करें इनको टेक्स्ट। और उसको बैकएंड में जो क्या ले रखा था हमने? बैकएंड में मैसेज नाम का वेरिएबल ले रखा है। बैकएंड में क्या ले रखा है यहाँ पर? मैसेज। तो लेफ्ट साइड में मैसेज आ जाएगा, इधर हमारा क्या था? इनपुट टेक्स्ट। वो हमारा मैसेज है इनपुट टेक्स्ट। बस ये एपीआई कॉल होगा। अगर एपीआई में कुछ एरर आती है कॉल करते वक्त, तो ये एरर वाला मैसेज चल जाएगा। नहीं तो सीधा क्या होगा? जब हम फैच से कॉल करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो जेसन में आएगा। उसको कन्वर्ट कर दिया, रेस्पॉन्स डॉट जेसन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जेएस में। अब जेएस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका आंसर हमने किस में स्टोर कर लिया? रिजल्ट में। अब रिजल्ट में स्टोर करके रिजल्ट में से मैसेज, यहाँ पे कौन सा फंक्शन है? रिटर्निंग वाला, कि आंसर निकाल के वापस भेज देगा। कंसोल तो यहाँ करा सकते हो, रिजल्ट दिख जाएगा कंसोल में, बट हमने वापस रिजल्ट को भेज दिया क्योंकि जो रिजल्ट दिया है असिस्टेंट ने वो स्क्रीन पे दिखाना है यहाँ पर नीचे इधर। तो उसको हमने रिजल्ट में स्टोर किया हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब ये फंक्शन कॉल हुआ, ये पूरा कोड चला तो इसका आंसर आया किसमें? रिजल्ट जो मैसेज में, उसको किस में स्टोर कर लिया है? यहाँ पर हमने अपना एक खुद का नाम बना दिया असिस्टेंट मैसेज। बस ये चल गया। अब वो स्क्रीन पे दिखाना है असिस्टेंट का मैसेज, तो असिस्टेंट का मैसेज स्क्रीन पे दिखाने के लिए ये वाला है असिस्टेंट मैसेज का। तो फिर से एक डिव बनेगा, उसके अंदर एक क्लास जाएगी, उसके अंदर मैसेज, जो ऊपर वाला काम था सेम वही। तो हमने क्या किया? एक डिव बनाया, क्लास भेज दी, इनर डॉट HTML लगा के HTML भेज दिया। ये मार्क क्यों लगाया है वो मैं बता दूंगा। मार्क मतलब बीच में स्टार आ जाता है, उसको हटाने के लिए लगाया है। वैसे नहीं, इसको नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा। और उस वही चैट कंटेनर में वो मैसेज भेज दिया जिससे ऊपर भेजा था अपेंड चाइल्ड लगा के।
और बाद में क्या है, वैसे हाइट लगा रखी है, स्क्रॉल हो जाए थोड़ा सा, स्क्रॉल हाइट वाइट, नहीं तो नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा, बस हाइट वगैरह को कंट्रोल कर। तो ये हमारा इसके अंदर टास्क है, फ्रंट एंड को बैक एंड से बस खाली एपीआई कनेक्ट करना था। तो इधर अभी कुछ दिखेगा नहीं, अगर मैं हाय बोलता हूँ इसको तो देखो क्या आया, मैंने हाय लिखा तो हेलो वेलकम टू कन्वर्ट। अब इसमें जो स्टार पटार आ रहे हैं ना, तो इसी को हटाने के लिए ये वाला एक यूज किया हुआ है मार्क। तो ये मार्क्ड है ना ऊपर, मार्क्ड, इसको इसके अंदर डालना यहाँ पे, मतलब एक वो पैकेज है ये उस स्टार वटार हटाने के लिए। तो उस पैकेज को यहाँ ऐड किया हुआ है ताकि वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐसे ये ना दे। जैसे मैं अब यहाँ पे लिख दूँ कि व्हाट इज, ये कंसोल कहाँ लगा हुआ है, इधर वाला कंसोल कहाँ ऑन किया है हमने, ये शायद कंसोल। और उसके बाद हमने ये जो हैंडल देखो, एक तो डायरेक्ट जनरेट कर रहा है आंसर कि यूजर करे तो, और हम ही चाहते हैं कि यूजर अगर इस बटन पे क्लिक करे मैसेज लिख के तो भी चले, तो इसको भी एक्टिव कर दो। जो कोड इसमें है वही कोड इसमें है, बस जनरेट ये भी कॉल कर रहा है, ये भी स्पेस निकाल रहा है, बस उसमें फंक्शन थोड़ा सा अलग तरीके से लगा रखा है। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हम हेलो लिखते हैं इसमें। तो आप देखो वो थोड़ा सा स्टाइल भी थोड़ा सा मतलब ठीक उससे आ रहा है, ये तो अलग से हमें देना पड़ता है इसमें, जो भी मैं लिखूँ कि व्हाट इज, वो अभी माउस के बारे में बताएगा, नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो इधर आया कि व्हाट इज माउस, माउस इज टाइप्स ऑफ माउस, वायर्ड माउस, पोर्ट माउस, इस तरीके से। ठीक है, पॉइंट्स वगैरह जो इसमें फीड हुआ वही है। किसमें, ये तो मॉडल के ऊपर है, मॉडल में मॉडल ट्रेन है ना, हमने सीधा मॉडल से कनेक्ट किया है उसको, मॉडल ट्रेन कर रखा है, उससे जो पूछोगे वो आंसर देगा वो। ठीक है, ये सब कहाँ लिखा हुआ अलाउ यूजर टू परफॉर्म एक्शन सच एज, ये वाला हमारे कौन सा जो बता रहा है, ये सब कंटेंट नहीं लिखा हुआ है, ये तो मॉडल के पास है, जो मॉडल हम यूज कर रहे हैं, जो हम वहाँ से उठाया था। हाँ वो मॉडल है ना जो वर्सेटाइल मॉडल, वो उसके पास है, उसको ट्रेन किया हुआ है उसमें, जो हमने उस दिन दिखाया था। हाँ ये इसमें कनेक्ट है, ये रहा मॉडल, इसमें कनेक्ट किया होगा, इसमें मिलेगा app.js में, ये रहा। इसको बताया गया है कि यू आर ए स्मार्ट पर्सनल असिस्टेंट हु आंसर, जो भी क्वेश्चन हम पूछेंगे उसके आंसर देगा। तो इसमें हमने ऊपर एक ग्रोक की ऐड की थी, फिर ग्रोक का मॉडल डाल रखा है ना इसमें, वही मॉडल सब कुछ कर रहा है, ये सारा काम वो मॉडल करके दे रहा है। ये ना नीचे ये रहा मॉडल, कि जो हम मॉडल यूज कर रहे हैं वो लामा 3.3 वर्जन, ये मॉडल करके दे रहा है। तो डिस्प्ले हम करा रहे हैं, कैसे कराना है, यूआई हमें खुद बनाना पड़ेगा। तो चैट जीपीटी टाइप बन गया मतलब। हाँ तो वैसे वही तो होता है, चैट जीपीटी टाइप ही चलता है। उसमें कुछ भी प्रॉम्प्ट डालो वो अपना मॉडल तैयार होकर बताता है। हाँ मॉडल को काम दिया हुआ है, मॉडल को कनेक्ट करके चलाना होता है, जो भी इसको डालोगे तो वो दे देगा। ठीक है, तो इसको तो कोई लाइव भी कर सकता है। इस मॉडल को अगर कोई लाइव कर दे तो उसका, हाँ लाइव कर सकते हो, क्या दिक्कत है, चैट जीपीटी तैयार है। हाँ जैसे, हाँ लेकिन बहुत और भी फंक्शनैलिटी लगती है बाद में, वो फिर काफ़ी कुछ और सीखना। ये ठीक है, ये आंसर दे रहा है, ये काफ़ी चीज़ों वैसे भी, अब वो मॉडल कहाँ तक ट्रेन है वहाँ तक आंसर दे पाएगा। अब जैसे मैंने 2+2 डाला तो उसने एक्सप्लेन करके दे दिया। ठीक है, प्रिंट रिजल्ट इस तरीके से। इसमें कोई प्रोग्राम, जावास्क्रिप्ट के लिए प्रोग्राम बनवाते हैं, एडिशन देखते हैं, प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट आएगा ही।
ठीक है, तो एक प्रोग्राम यहाँ बना के सम इसने दिया है, फंक्शन के थ्रू बना के दे दिया, फंक्शन ऐड नंबर्स नम प्लस वन, नीचे कॉल करा दिया, डेटा यहाँ से भेज दिया ऊपर। तो फंक्शन के थ्रू बना दिया इसने प्रोग्राम। तो ये जितना ट्रेन किया होता है उतना ही आंसर देगा, जितना ट्रेन इसको किया जाता है। मेन तो है मॉडल को कनेक्ट करना होता है, उसके बाद उसको ये जो जिसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट, अच्छे से इसको यहाँ बताना है, उसके अकॉर्डिंग वो आंसर होएगा। उसको बोला है ना कि हाँ प्रॉम्प्ट कुछ भी, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा उतना अच्छा आंसर देगा। हाँ उतना अच्छा आंसर देगा। यहाँ जैसे हमने लिखा हुआ है कि फॉर्मेट करो आंसर्स को अच्छे से, ठीक है। अब अगर हम फॉर्मेट ना करें और सीधा बोल दें इसको, तो इसका प्रॉम्प्ट थोड़ा सा ये आंसर किस टाइप से देगा, दे तो होगा आंसर, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं देगा ये, ठीक है। ये भी लगभग ठीक ही दे रहा है आंसर तो। मेन उससे समझ में नहीं आता कि आंसर अगर हम ऐसे वो उसको हटा देते हैं वहाँ से, जो मार्क टैग है ना एक HTML में मैंने कॉल किया हुआ, ये रहा एलिमेंट CSS हो गई था। ये मार्क टैग है, अगर इसको ना लगाएं फिर थोड़े से आंसर अलग तरीके से दे देगा, समझने में थोड़ा सा दिक्कत। वो स्टार स्टार वाला पैटर्न है, ये भी हो सकता है, एरर दे दी होगी अब तो, क्योंकि वहाँ से भी हटाना पड़ेगा कॉलिंग पोर्शन से। किसमें स्क्रिप्ट में भी यूज़ किया था मैं इसको, यहाँ मार्क में एरर दे रहा होगा ये। आप देखो आंसर थोड़ा सा पढ़ने में, ठीक है, तो ये थोड़ा सा फर्क पड़ता है उसमें, फॉर्मेट करके आंसर दे। ये एक पैकेज है, रिएक्ट वगैरह यूज़ कर रहे हो तो इंस्टॉल कर सकते हैं इसे। मैंने सीधा बना रखा है, तो सीधे में तो उसका क्या कहते हैं CDN लिंक ही ऐड होगा, डायरेक्ट में तो CDN लिंक ही ऐड होता है। आप अगर लिखोगे तो अब ये प्रो दे देगा उसको। सर्वर उसने चला रखा होगा नीचे से, जो भी पोर्ट नंबर आ रहा होगा। वो फ्रंट एंड का चल रहा होगा नहीं, तो 27.0 अपने हिसाब से चल, वो फ्रंट एंड का सर्वर है, क्योंकि 127.0 फ्रंट एंड है जो चल रहा है, HTML चल रही है वहाँ पर। ये सर्वर तो वो चला रहा है VS को, बैकएंड का सर्वर तो उतने पे ही चलेगा जितने पे किया, वो फिर चलेगा। तो ऐसे ही बनते हैं, इनमें इसी तरीके से बनाया जाता है। ये वाला तो ये मॉडल फ्री है तो इसलिए इसको लगा दिया, तो मॉडल्स के हिसाब से ही है, मॉडल के अकॉर्डिंग ही ऐड हो जाता है। पूरा एक पार्ट होता है ना, हाँ उसमें वही है आंसर अपना पुश करते रहो, उसमें वेरिएबल बनाकर उसमें आंसर पास करते रहो।
OTP के लिए पहले ट्विलियो पैकेज वगैरह डालना पड़ता है ना, मोबाइल की परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे तो किसी के पास ऐसे कैसे OTP भेज देगा। पैकेज यूज होता है ट्विलियो पैकेज। रिएक्ट में फ्रंट एंड बनेगा ना, रिएक्ट तो डिज़ाइन को सिर्फ वो बनाएगा कि सेंड OTP, उस बटन बना देंगे सेंड OTP क्लिक किया तो OTP तो वैसे कुछ भी जनरेट हो सकता है रैंडम फंक्शन से, फिर उसको पीछे स्टोर भी कराना और डेटाबेस में स्टोर करा सकते हैं। हाँ तो उसके लिए ट्विलियो पैकेज लगेगा, पैकेज होता है ट्विलियो कनेक्ट करने के लिए। ट्विलियो ही होगा शायद, ट्विलियो पैकेज होता है, पैकेज इंस्टॉल करके काम करना पड़ता है जो भी करना है। ट्विलियो पैकेज npm ये एक पैकेज है, लाइब्रेरी होती है, इसको यूज़ करना पड़ता है। ऐसे ईमेल आईडी को भी कनेक्ट करने का होगा, अलग अलग होता है। इसमें मैसेज भेजते हैं ट्विलियो में कि ईमेल आईडी पे नहीं भेजते हैं वेरीफाई करने के लिए, तो उसमें मैसेज भेज सकते हो टेक्स्ट योर नंबर, ये मोबाइल नंबर दिया तो टेक्स्ट योर नंबर फ्रॉम किससे जाना है, वो पूरा ईमेल आईडी का अकाउंट्स भी आप तो सेटअप वगैरह तो टाइम आउट वगैरह की लेवल सारा कितनी देर के बाद मैसेज टाइम आउट हो जाएंगे सारा क्लियर होता है। हर चीज़ के लिए पैकेज लगेगा जो भी थर्ड पार्टी की चीज़ें यूज़ कर रहे हो उसके लिए पैकेज लगाना पड़ेगा। थर्ड पार्टी तो है, ठीक है, थर्ड पार्टी हो गया ना उसमें। अब मोबाइल नंबर तो किसी और पर्सन का है तो उसको यूज़ करना पड़ेगा थर्ड पार्टी टूल बीच में। पेमेंट के लिए कर रहे हो तो अकाउंट किसी और का है, थर्ड पार्टी टूल लगेगा उसमें। और इसमें वैसे भी एप्लीकेशन बन जाती है जहाँ पे पेमेंट गेटवे यूज होगा। सारा रिएक्ट का काम है सिर्फ यूआई बनाना, कंट्रोलिंग सारा बैकएंड से होगा। हाँ, रिएक्ट तो फॉर्म दिखाएगा ना, वो तो फॉर्म दिखाएगा, कार्ड नंबर भरो, फिर वो भरो, डेट भरो, तो फॉर्म बना दियो तो डिज़ाइन हो गया बस खाली। और जब क्लिक करोगे फिर बैकएंड का काम आता है एक्चुअल वेरिफिकेशन वगैरह कराना उसका। अगर वो पीछे से प्रॉपर वेरीफाई हो जाता तो रिएक्ट मैसेज दिखा देगा पेमेंट सक्सेसफुल। उसका काम तो यूआई का है रिएक्ट का, तो कंट्रोलिंग बैकएंड से होती है सारी। ठीक है, सबकी कंट्रोलिंग बैकएंड से होती है, चाहे पेमेंट की गेटवे किसी से ऐड करो, इसके होते हैं अलग अलग होते हैं सबके। स्ट्राइप का पेमेंट गेट सबके देखोगे तो उसका पेमेंट गेटवे लिखा होगा, स्ट्राइप पेमेंट गेटवे। स्ट्राइप तो बाहर यूज होता है, इंटरनेशनल रेजर पे ये भी इंटरनेशनल है। स्ट्राइप तो बाहर यूज होता है। हाँ तो इस पर लॉगिन वगैरह जब करोगे ना, इसमें सारा ऑप्शन दिया होता है, वहाँ पर लैंग्वेज भी लिखी होंगी नीचे कि Node.js का सेटअप कैसे होता है, जावा में कैसे सेटअप होता है। ये रिएक्ट Node.js ये सब सिक्योर लैंग्वेज है ना, मतलब जल्दी कोई इसे हैक नहीं कर सकता। अगर कोई हमने वेबसाइट बनाई है उसमें Node.js रिएक्ट और सबसे मिला के, मतलब सिक्योरिटी के मामले में जैसे वर्डप्रेस से वेबसाइट बनती है और भी चीज़ें, वो तो सिक्योर ही रहती है, सिक्योर हैं और फास्ट भी तो होती है। वर्डप्रेस में डुप्लीकेट कोडिंग भी तो ज़्यादा होती है। और रिएक्ट वैसे जावा से भी सेफ है क्या? कौन सी जावा, मतलब जावा लैंग्वेज? जावा तो बैकएंड के लिए लगती है ना। हाँ तो Node.js उससे सेफ है क्या? Node.js नहीं, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी तो उसी में रहती है जावा में। मतलब जो हाईली सिक्योर्ड वेबसाइट्स होती है ना वो जावा से बनती है, जैसे बैंकिंग की साइट्स होगी वो जावा में बनती है। मतलब बैकएंड जावा में बनता है उनका, फ्रंट एंड तो रिएक्ट में बनता है।
ड्यू टू सिक्योरिटी। जिनमें सिक्योरिटी है। अब वो मैंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि बैंक क्या हो गया, बैंक हो, तो इस टाइप की बहुत सारी साइट्स हैं। बैकएंड मतलब जहाँ पे सिक्योरिटी की ज़्यादा जरूरत है तो वहाँ पे जब जावा यूज़ करना सिक्योरिटी चाहिए। सबसे ज़्यादा मैटर करती है जिस केस में, तो वहाँ पे जावा यूज़ करना चाहिए वहाँ backend जावा ही लगाना चाहिए में। बैकएंड। और फ्रंट एंड में तो रिएक्ट लगाना ही चाहिए क्योंकि फ्रंट एंड में तो वो तो यूआई है, किसी से बनाना, फास्ट चलाना है, रिएक्ट तो लगाना। फास्ट है कि उसमें रिफ्रेश नहीं होता। जब कोई होम पेज से हम दूसरे पेज पे जाते हैं तो अदर लैंग्वेज में जाएंगे तो आई थिंक वो रिफ्रेश फास्ट चलेगा, हाँ। वो रिफ्रेश नहीं होता उसमें। फ्रंट एंड तो मैं तो जगह यही चलता है आजकल, React ही लगभग चलता है रिएक्ट रिएक्ट से या रिएक्ट बैकएंड में नेक्स्ट दूसरे लगा वगैरह सकते जो हो भी। नोड.js हाँ, जावा। बैक एंड में फिर वो डिपेंड करता है क्या लगा रहे हो, ठीक है। पहले सिक्योरिटी Node.js पर्पज के इशू से कोई साइट बना रहे हो ज़्यादा सिक्योर हाईली, तो तो React और वही जावा है, से बना लो। तो जावा से बना लो। जहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा मैटर नहीं करती, वहाँ पे Node.js चल जाएगा। वो चला लो, किस नोड जैसे चला लो। जिसको पाइथन बनना है, जिसको आती है पाइथन में बना सकता है, जिसको नोड जैसे तो नोड जैसे बना सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्ट वर्डप्रेस के साथ बन सकती है। नहीं, रिएक्ट और वर्डप्रेस का कोई बिल्कुल कॉम्बिनेशन अलग नहीं, अलग। वर्डप्रेस की जरूरत ही नहीं है उसमें। जैसा ऐसा हो सकता है कि हम फ्रंट एंड पर React से बना लें। हाँ, फिर बैक एंड में वर्डप्रेस का पोर्शन हाँ है वो बैकएंड लगा में अगर सकते उसमें हैं। पैकेज हम डाल लें तो हो सकता हाँ, है। वो डाल सकते हैं, Security डेटाबेस के वाला लिए। पोर्शन वगैरह उसमें एपीआई कनेक्ट कर सकते वो सब हो सकता हैं, वो हो सकता है, वो काम किया जा सकता है उसमें। सारी साइट्स थोड़ी ना बनी रहती हैं इसके है। अंदर, इतनी सारी तो नहीं होती। सारी नहीं बनती है। और जैसे ये इतनी बड़ी साइट है इसमें मतलब काफ़ी कुछ है लॉगिन है ये है वो है। हाँ, बहुत कुछ बना हुआ है इसमें। जैसे ये ई कॉमर्स साइट है मान लिया जैसे मतलब अमेजन जैसे है उस तरह से अगर कोई वेबसाइट बनानी है तो उसमें कितना टाइम देना चाहिए उनसे क्लाइंट वगैरह से कभी बात आ जाए। फंक्शनैलिटी पे डिपेंड करता है। फंक्शनैलिटी आप समझ लो जो अमेजन पे चल रहा है लगभग वही अमेजन सारा। में तो बहुत कुछ है। वैसा नहीं मतलब जैसे क्लिक कर रहे हो आप तो लॉगिन पे लॉगिन हो रहा है ओटीपी जा रहा है नॉर्मल ऐसा हो रहा है। और साथ में एक हमारा सीएमएस वेबसाइट है वो कि मतलब अंदर से भी पूरा जुड़ा हुआ है लिस्टिंग वगैरह और वही चीज़ें मैं बैकएंड पे जब हम ऐड कर रहे हैं तो वही चीज़ें मैं फिर फ्रंट एंड में देखते हैं। तो ऐसी वेबसाइट्स को सीएमएस वेबसाइट बोलते हैं। हम्म, तो उसमें कितना टाइम लेना चाहिए उनसे कि सर इतना टाइम लगेगा ऐसा। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, स्पीड कैसी है बनाने की, कितनी जल्दी बना सकते हो, 1 महीना तो लग ही जाता है। अब वो डिपेंड करता है ना, लॉगिन सिस्टम लॉग आउट सिस्टम बनाने में कितना टाइम, क्योंकि और उनको भी साइट्स को बहुत टाइम लगता है, ऐसी कोई साइट नहीं है कि 1 साल भी लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है साइट्स में, फीचर्स पे डिपेंड करता है। बहुत कुछ होता है एसईओ भी होता है वेबसाइट बनने के बाद भी बहुत काम होता है उसमें। फीचर सामने वाला कितनी फैसिलिटी, उसमें कितनी फंक्शनैलिटी चाह रहा है, उसके ऊपर साइज। ये तो कॉमन फीचर है, ये तो लगेंगे ही, लॉगिन लॉगआउट वगैरह तो फंक्शनैलिटी कितनी चाहिए उसको, उसके हिसाब उसके से, हिसाब से उस हिसाब से कोड बढ़ता जाएगा, कोड बढ़ता है, टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम भी बढ़ेगा। अब हम मैं कहूँगी सिर्फ मुझे इतना ही करना है कि उसके पैसे डिपॉजिट हो तो मैसेज दिखा दे, विड्रॉ हो तो मैसेज आ जाए, ठीक है, फंक्शनलिटी कम हो। अब वो कहे कि उसके लास्ट 5 ट्रांजेक्शन भी दिखाने हैं, फंक्शनलिटी बढ़ गई। अब जैसे जैसे बोलेंगे फंक्शनलिटी बढ़ेगी, कोड बढ़ता जाएगा, तो साइज बढ़ता जाएगा साइट का, वो जितना बोलेगा उतना साइज बढ़ेगा। कि मुझे तो ऐसा कुछ ऐसा भी फंक्शन यहाँ पे ऐसा भी दिखना चाहिए, ये भी होना चाहिए, कोड बढ़ता और जाएगा। बढ़ता जाएगा। तो अपना स्केल